ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापद्कमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं शरणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। मुखंकरदिवाचालं पुंगं लंघयतिगिरिं यत्कृपात् मम श्री गुरुदेवतारणे श्री चैतन्य परमानंदमार्गम्। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत। और आप सबके आशीर्वाद से हम लोचनदास ठाकुर रचित चैतन्य मंगल का मध्य खंड का 15वां अध्याय पाठ करेंगे, जिसका विषय है प्रभु का नीलाचल गमन और दंड भंग लीला। अब महाप्रभु संन्यास ले चुके हैं, अद्वैत आचार्य के घर सभी से मिल चुके हैं, माता से और सभी से मिल चुके हैं। अभी आगे चलेंगे, नीलाचल की ओर जाएंगे। तो श्री लोचनदास ठाकुर ये जो अध्याय है इसको भाटियारी राग में लिख रहे हैं। महिमा आरे आरे गोरा गोसाई र महिमा गुण गाओ। आरे भाई प्राण भाई संसार वासना रे छाड़ी हो। जगते यावत काल जिय महाप्रभुर चरण न छाड़ी हो। हे कृपया भगवान गौर की महिमा का गान करे। हे कृपया सभी भौतिक इच्छाओं को त्याग दे। जब तक आप इस भौतिक जगत में वास करते हैं, कृपया भगवान महाप्रभु के चरण कमलों का आश्रय कभी ना छोड़े। श्री लोचनदास ठाकुर की जय। এই মত শুভরাত্রি সুপ্রভাত হইল, প্রাত ক্রিয়া করি প্রভু আসনে বসিল। দণ্ড করে এন সর্বে সর্বরাজ্যের ঈশ্বর, অরুণ বসন অঙ্গে করে ঝলমল। ইয়ত নিজ জন কাছে আছে বসিয়া, হাসি হাসি কহে প্রভু সব সম্বোধিয়া। শ্রীনিবাস আদি করি यत ভক্তগণ, আপন আশ্রমে সবে করহ গমন। নীলাচল যাব জগন্নাথ দর্শনে, दया करे यदि प्रभु प्रसन्न वदने। तो मंगल रात्रि इस प्रकार व्यतीत हो गई और भोर हो गई।
अपने प्रातः कालीन कार्यों से निवृत्त होने के उपरांत भगवान गौर अपने आसन पर विराजमान हो गए। अपने हाथ में संन्यास का दंड धारण किए भगवान गौर सभी राज्यों के सम्राट प्रतीत हो रहे थे। उनके अंगों पर गेरुए वस्त्र सुशोभित थे। उनके पार्षद उनके चारों ओर बैठ गए। भगवान ने हंसते मुस्कुराते हुए उनसे कहा, श्रीवास की अध्यक्षता में आए भक्तों, कृपया अपने आश्रमों को लौट जाओ। यदि भगवान मुझ पर कृपा करे तो मैं भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने नीलाचल जाऊंगा। बोले जगन्नाथपुरी धाम की जय। कृपया मेरे आदेश का पालन कीजिए। नवद्वीप में वास करके दिन रात हरिनाम संकीर्तन कीजिए। बोले हरिनाम संकीर्तन की जय। मैं आप सभी को आदेश देता हूं कि आप भगवान हरि के पवित्र नामों का उच्चारण कीजिए, भक्तों की सेवा कीजिए। यह कार्य करने से सभी का उद्धार होगा। बोले हरि 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 हरि। अपने हृदय में कोई द्वेष न रखे। पूर्ण हृदय द्वारा एक दूसरे को सहयोग देते हुए उनकी सेवा करते हुए भक्ति कीजिए। ऐसा कहकर भगवान गौर एकाएक खड़े हो गए। उन्होंने सभी को अपनी भुजाओं से बारी बारी से आलिंगन किया। प्रेमे जले दो नयने करे छल छल, सकरुण कंठ भेल गद गद स्वर। है नहीं समय से प्रभु हरिदास, दंते तृण धरी पड़े पदाम्बुज पाश। अति आर्तनाद कांदे सकरण स्वरे, सुनीते सकल लोक हृदय विदरे। व्यथित हईल प्रभु सजल नयन, कातर अंतरे किछु कहे वचन। उनके दोनों नेत्रों से प्रेम की अश्रुधारा बहने लगी। उनका स्वर भाव से रुंध हो गया। उस क्षण हरिदास अत्यंत विनम्र भाव से भगवान के चरण कमलों में दंडवत गिर पड़े। बोले हरिदास ठाकुर की जय। वे दीनता पूर्वक विलाप करने लगे। उन्हें देखकर सभी का हृदय भाव विभोर हो गया। भगवान गौर के नेत्र अश्रु से भर गए। उनका हृदय अभिभूत हो गया। भावावेश में आकर उन्होंने कहा, मैं कब आपके समान, आप सबके समान सौभाग्यशाली बनूंगा और भगवान जगन्नाथ के चरणों में गिरकर आपके समान रुदन करूंगा। भगवान जगन्नाथ के चरणों में गिरकर क्या मैं शुद्ध भाव से पूरित शब्द कह पाऊंगा? भगवान जगन्नाथ के सुंदर तेजस्वी मुख को निहारते हुए क्या मेरे नेत्र सफल होंगे? ऐसा कहकर भगवान गौर पृथ्वी पर गिर गए। भक्त उन्हें चारों ओर से घेर कर विलाप करने लगे। अपने पुत्र को निहारते हुए सची माता उनकी गर्दन का आलिंगन करने को लालायित होने लगी, परंतु ऐसा करने से पूर्व ही वे अचेत होकर गिर पड़ी। अभी सची माता है अद्वैताचार्य के घर में शांतिपुर में। एक और भक्त जिनके केश अव्यवस्थित थे, उन्होंने भगवान गौर के चरण कमलों को पकड़ लिया और विलाप करने लगे। अन्य भक्त भी अपने भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष करने लगे। श्रीवास, हरिदास, मुरारी और मुकुंद ने भगवान से कहा, आप स्वतंत्र है, हम आपके नियंत्रण में है। हम सभी दीन पापी है, हम सभी भक्ति से रहित है। हम सभी में कुछ भी कहने की कोई शक्ति नहीं, शेष नहीं है। आपने संन्यास स्वीकार कर लिया है, अब आप अपने भक्तों का त्याग करके चले जाएंगे। आप हम सभी के एकमात्र स्वामी हैं। आप किस प्रकार कंटीले मार्गों पर चलेंगे? भूख प्यास लगने पर आप किस प्रकार से भोजन प्राप्त करेंगे? भक्त जो है वो परेशान हो जाते हैं जब सोचते हैं कि भगवान जी को कुछ अगर कष्ट होता है कि नहीं। तो जैसे गोपियां भी जो है वो जब सोचते थे कि भगवान जो है वन में चल रहे होंगे, बछड़े चराते या गाय चराते, और जब ये सोच रहते थे कि भगवान के चरणों में कांटा लग जाता होगा
तो वो बहुत दर्द होता था, मतलब सोचते सोचते उनको दर्द होता था, वो सहन नहीं कर पाते थे ऐसे सोचते सोचते। तो इसी प्रकार यहाँ पे भी भक्त लोग सोच रहे हैं कि आप ऐसे चलेंगे, है ना। वैसे तो भगवान के पास तो कोई क्रॉस का शूज था नहीं या इनोवा गाड़ी, भगवान जा रहे हैं इनोवा गाड़ी से, ऐसा तो कुछ था नहीं। तो इसलिए आप सची माता के प्रिय पुत्र है। विष्णु प्रिया आपके दोनों चरण कमलों की सेवा करती है। आपकी एक झलक मात्र भक्तों के नेत्रों पर अमृत की वर्षा करती है। स्वयं आपने अपने हाथों से अत्यधिक आध्यात्मिक प्रेम का वृक्ष लगाया और उसे सींचा। अब वह वृक्ष दिव्य आध्यात्मिक प्रेम के अनेक फलों को देने के लिए लालायित है। संन्यास स्वीकार करके आपने उस वृक्ष की आशाओं को फलहीन कर दिया है। हमारे जीवन प्राण हमारे इस पापी शरीर का त्याग नहीं करेंगे। हम आपको विदा करेंगे और अपने अपने घरों को लौट जाएंगे। ठीक है नहीं, कह रहे हैं कि हमारे जीवन प्राण जो है हमारे इस पापी शरीर को त्याग नहीं करेंगे। मतलब त्याग कर देना चाहिए आपके विरह में, लेकिन पापी है हम लोग, इसलिए त्याग नहीं करेंगे, हमारा प्राण नहीं जाएगा, है कि नहीं। हम सभी पतित जीव अपने घरों को लौट जाएंगे। यह आपका वास्तविक स्वभाव नहीं है, आप तो पतित पावन हैं। आपका स्वरूप कृपा को अभ्यजित करता है। प्रारब्ध ने आपको चंचल, यशस्वी तथा सुंदर दिव्य लीलाओं का खजाना दिया है। केवल परम आप व्यष्टि आत्मा के संरक्षक है। आप दिव्य आध्यात्मिक प्रेम से पूरित है। आपका रूप तीनों लोकों में महानतम आश्चर्य है। तीनों लोकों में आपके तुल्य कोई भी नहीं है। परंतु जब आप कठोर वचन बोलते हैं तो संपूर्ण जगत शोकग्रस्त हो जाता है। कृपया हमें इस प्रकार से छलने का प्रयास ना करें। आप किस प्रकार स्वयं द्वारा लगाए गए वृक्ष की जड़ों को काटेंगे। तो अभी थोड़ा पटा रहे हैं कि कभी कहाँ, ठीक है सन्यास तो ले ही लिए हैं, तो कम से कम ऐसी इसी जगह में रह जाए। पटा रहे, पहले तो बहुत पटा रहे थे कि सन्यास ना ले, और सन्यास ले ही चुके हैं तो क्या करें, अब तो कम से कम यहाँ पे रह जाए। इसीलिए प्रयास कर रहे हैं हम लोग कि कैसे महाप्रभु वहां पे रुक जाए। एमत करीते प्रभु ना जुड़ाए तारे तोरे, आपने रोपिया वृक्ष काट के ने मूले। ये जाए ताहारे लह संगति करिया, नहे बा मारिबे सबे आगुने पुड़िया। हेर देखो तोरो माता सची अनाथिनी, सहिते ना पारी हरिहार बिनाइया बाणी। विष्णुप्रिया कांदनाते पृथ्वी विदरे, शून्य हईल नवद्वीपे नगरे बाजारे। शून्य हेल लागे सर्व वैष्णवेर घर, सबाकार बाड़ियन योजन अंतर। कृपया हमें भी अपने साथ नहीं ले चले जहां आप जाएंगे। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो हम अग्नि में कूदकर अपने प्राण दे देंगे। देखो अपनी असहाय विधवा माता सची की ओर तो देखो, हमें उनका विषाद सुनने का साहस नहीं है। विष्णुप्रिया के विलाप से पृथ्वी की छाती भी फट रही है। नवद्वीप के व्यस्त बाजार मानो वीरान मरुस्थल से बने हैं। वैष्णव के घर अब वीरान हो गए हैं, ऐसा प्रतीत होता है मानो वैष्णव का घर अब 8 मील दूर है। यदि हम बैठकर आपके बारे में वार्ता करते हैं, हम मर जाएंगे। हम कुछ अन्यथा नहीं कर सकते। हम आपकी गुह्य लीलाओं का फिर भी कभी
श्रवण नहीं कर पाएंगे, हम पुनः कभी आपका अति आनंददायक नृत्य या आध्यात्मिक प्रेम को प्रदान करती हुई अन्य लीला को नहीं देख पाएंगे। हम पुनः कभी आपका आलिंगन नहीं कर पाएंगे, हम पुनः आपके रक्तिम नेत्रों में दिव्य आध्यात्मिक प्रेम के असुरों के दर्शन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार होता है जब ब्रह्मचारी भी घर छोड़ता है कि नहीं? भगवान हमारे लिए आदर्श है। महाप्रभु जो है वो हमारे लिए आदर्श है। भगवान चैतन्य महाप्रभु हो या भगवान राम हो, भगवान राम भी जब जा रहे थे वैसे भी क्या है, अयोध्या में सब ऐसे ही हुआ था ना, ऐसे ही हुआ था अयोध्या में। वो तो पीछे पीछे चल भी गए थे है ना। वो तो भगवान जो उनको घुमा दिए, रात को सोए हैं और वो सुबह उठ के भाग गए भगवान, है ना। हम कभी आपके उच्च स्वर में पुकारने की अमृत वाणी को सुन नहीं पाएंगे। अब कौन हमारे नेत्रों और कर्णों को अवरुद्ध करेगा? आपके मुख चंद्र का दर्शन किए बिना हम किस प्रकार जीवित रह पाएंगे? हमारे पास अभी भी नेत्र है, परंतु फिर भी हम नेत्रहीन हो जाएंगे। हे भगवान, कृपया आप हमसे विदा न ले, हम सभी आपके साथ चलेंगे। आपके कठोर वचन हमारे शरीर को अग्नि में जला रहे हैं। ऐसे ही गोपियां जो है रोदन कर रही थी जब भगवान जा रहे थे, कहाँ? मथुरा जा रहे थे, है ना। गोपासी गाते हैं, अरे कन्हौआ मत जाओ, ऐसे करके बहुत सुंदर भजन गाते हैं ना। जब शिकारी अपनी घंटी बजाता है तो मृग आ जाता है, फिर शिकारी मृग को पकड़ लेता है और उसे मार देता है। उसी प्रकार से हमने आप ही से दिव्य आध्यात्मिक प्रेम का ज्ञान प्राप्त किया है। आपने हम में उस प्रेम को प्राप्त करने की लालसा जगाई है। अब आप हमें क्यों मार रहे हैं? आप हमारे प्राण क्यों हर रहे हैं? तुम्हारे विच्छदे भक्त सबाई मरिबे, भक्त वत्सल नामक के मने धरिबे। सचिर विदाय दिबे करी कोनो युक्ति, ताहार समीपे इहा कहे कोनो व्यक्ति। विष्णु प्रिया मारिबे शब्द मात्र सुने, एक थार संविधान करह आपने। एतेक वचन यदि भक्तगण बैल, करुण अंतरे प्रभु हासिते लागिल। सुनह सकल भक्त वचन प्रचुर, कोन काले तो सवारे नाही वो निठुर। आपसे विलग होकर सभी भक्त मृत प्राय हो जाएंगे। फिर आप किस प्रकार भक्तवत्सल कहलाएंगे? आप है भक्तवत्सल, लेकिन ऐसा हो रहा है कि भक्त तो मर रहे हैं आपके विरह में, है ना। मतलब भक्त जो है चैलेंज कर देते हैं भगवान जी को। आप सची माता को त्याग कैसे कर सकते हैं? उन्हें यह समाचार कौन देगा? इस समाचार को सुनने मात्र से विष्णु प्रिया एकाएक प्राण त्याग देगी। कृपया इन शब्दों पर विचार तो कीजिए। भक्तों के इन शब्दों को और उनकी व्यथा सुनकर दयालु गौर भगवान मुस्कुराए और कहे, हे भक्तों, कृपया मेरी बात सुनो। मैं आपके प्रति कभी क्रूर नहीं हूंगा। मैं नीलाचल में वास करूंगा। आप सदैव वहां आकर मुझसे मिल सकते हैं। ब्रह्मचारी भी ऐसे पत्र लिखते हैं ना घर में कोई चिंता नहीं है, मैं मंदिर में रहूंगा, आप आके मिल सकते हैं, है ना। मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जा रहा हूं है ना। दिव्य आध्यात्मिक प्रेम के असीम सागर का असीमित विस्तार होगा।
हरिनाम संकीर्तन में भगवान हरि के पवित्र नामों का उच्चारण करके संपूर्ण जगत आनंद के सागर में गोती लगाएगा। किसी के भी हृदय को पीड़ा या शोक से गुजरना नहीं पड़ेगा। सभी संकीर्तन के महासागर में गोते लगाएंगे। मैं सदा विष्णुप्रिया सची माता तथा प्रत्येक वो व्यक्ति जो भगवान कृष्ण की भक्ति करता है उसमें सदा समाविष्ट रहूंगा। गौरांग। तो जो भी भक्ति करता है भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं उनमें क्या रहूंगा? समाविष्ट रहूंगा। ए बोलो सुनिया सबे पड़िला चरणे सत्य कर प्रभु एह कहिला वचने। सत्य सत्य बोली प्रभु बोले बार बार नीलाचल वास सत्य हईबे आमार। ऐसा सुनकर सभी भगवान के चरण कमलों में गिर पड़े और प्रार्थना की, भगवान कृपया आश्वासन दे कि आपके यह शब्द सत्य होंगे। जो आप कह रहे हैं वो सत्य होगा। क्या सत्य होगा? कि भगवान गौर ने बारंबार कहा मेरे यह शब्द नित्य सत्य सिद्ध होंगे, सत्य सिद्ध होंगे। मैं नीलाचल में वास करूंगा, मेरे द्वारा कथित शब्द सदैव सत्य रहेंगे। नीलाचल धाम की जय। सची माता भूमि पर डंडे के समान गिर पड़ी। वो अशांत थी। दो भक्तों ने उन्हें भूमि से उठाया। सची माता ने कहा तुम निर्दयी हो मेरे पुत्र, तुम्हें न देखकर मेरे प्राण भी तुम्हारे साथ ही चले जाएंगे। अभी एक कोई भागा है उसके घर से रोज फोन आ रहा है। उसकी माँ ऐसे ही कह रही है निर्दयी हो कहीं के। आना मत कभी फोन भी करेंगे। अन्य सभी लोग तुम्हारा मुंह कितनी बार देख लेंगे, परंतु मैं दुर्भाग्यशाली तुम्हारा मुंह पुनः कभी नहीं देख पाऊंगी। तुमने सभी को सांत्वना दी है, प्रिय पुत्र मुझे किस प्रकार सांत्वना दोगे? ठीक है, सबको तो बोल दिए तुम कि नीलाचल में आओगे, दर्शन करोगे, लेकिन मैं कैसे जाऊंगी? मैं तो नहीं जा सकती इतना दूर, है ना। लगभग एक महीना लगता था वहाँ पे नवद्वीप से जगन्नाथपुरी पहुँचने में। 1 महीना लगता था, है ना। पैदल आते थे ना, कभी पैदल में कभी बोट में। यात्रा कोऑर्डिनेटर थे शिवानंद से। कोई कैंप का फी कोई नहीं, कुछ नहीं, खुद ही अरेंज करते थे सब, खाना पीना अकोमोडेशन सब करते थे फ्री। हमारे किसी कुछ यूँ तो लगती से जाते नहीं जाते ऐसे होता है ना। इस जगत में मेरे समान अभागी और कोई नहीं है। अब विष्णु प्रिया के हृदय में शोक की बरछी भेदी जा रही है ना। हासिया कहे न प्रभु सकरुण हैया, मिछा शोके मोर पूर्व ज्ञान पासरिया। चली जाओ शोक किछु ना करी हो चिते, निर्मत्सर इह रह सभार सहिते। दंडवत करी प्रभु मायर चरणे, प्रबोध करिला तारे कथारे विधाने। दयालु हृदय भगवान गौर ने मुस्कुराते हुए कहा आप आध्यात्मिक सत्य को विस्मृत कर रही हो, और इसी का परिणाम है कि आप स्वयं को मिथ्या शोक में मार रही है। कृपया घर लौट जाइए, अपने हृदय में किसी प्रकार का विषाद मत रखिए और किसी भी प्रकार की ईर्ष्या के बिना भक्तों के संग में वास कीजिए। भगवान गौर ने अपनी माता को दंडवत प्रणाम अर्पित किए। माता को दंडवत प्रणाम अर्पित किए। हाँ, अनेक शब्दों से उन्होंने अपनी माता को सांत्वना दी, है ना। ये आचरण है हमारे लिए, है? ऐसे करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, माता पिता को प्रणाम करना चाहिए। अपनी माता को सांत्वना देकर भगवान गौर ने कहा हरि बोल। फिर वे शीघ्रता पूर्वक चले गए। एकाएक रुदन का कोलाहल मच गया। चल पड़े महाप्रभु।
शिला भगवान अद्वैत आचार्य भगवान गौर के पीछे पीछे दौड़े। लगभग 1 घंटे के पश्चात वे भगवान गौर के पास पहुंच गए। चैतन्य महाप्रभु अद्वैत आचार्य को दंडवत प्रणाम करने लगे। श्रील अद्वैत आचार्य ने उन्हें ऊपर उठाकर उनका आलिंगन किया। श्रील अद्वैत आचार्य का मुख शोक से निस्तेज था। उनके वक्ष स्थल पर पसीने की बूंद टपक रही थी। उनका हृदय दुख से संतप्त था। उन्होंने भगवान गौर से कहा, आप किसी अन्य देश जाएंगे, यही बात मुझे अत्यंत द्रवित कर रही है। मेरे हृदय में दुख की ज्वाला भड़क रही है। मैंने आपके समक्ष अपना हृदय प्रकट कर दिया है। भगवान कृपया मेरे वचनों पर विचार कीजिए और प्रत्युत्तर दीजिए। आपके चरण कमलों से विलग होकर आपके दुखी भक्तगण केवल विलाप कर रहे हैं। जाने क्यों मेरा पापी हृदय द्रवित नहीं हो रहा है। मेरा कठोर हृदय काष्ठ का बना हुआ है। इसी कारण से मेरे नेत्रों से अश्रुपात नहीं हो रहा है। मेरे सभी कार्य अमंगलकारी है। इसी कारण आपकी अनुपस्थिति में मेरे हृदय में दिव्य आध्यात्मिक प्रेम का उदय नहीं होता। श्रील भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी को किसी भक्त ने पूछा था कि आप कह रहे हैं कि भगवान जी के लिए रोना चाहिए, रोना चाहिए, रोना चाहिए, रोना ही नहीं आ रहा है। तो भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी बोले, इसीलिए रोना क्यों नहीं आ रहा है। लेकिन तो इसी प्रकार यहाँ पे अद्वैताचार्य करें कि सभी तो रो रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे आंखों से अश्रु नहीं निकल रहे हैं। ऐसे वचन सुनकर भगवान गौर ने मुस्कुराकर श्री अद्वैत आचार्य का आलिंगन कर लिया और कहा, मैं आपको सत्य उजागर करूंगा, कृपया ध्यान पूर्वक श्रवण करें। क्योंकि आप मुझे अत्यंत प्रेम करते हैं, मैं आपका कभी त्याग नहीं करूंगा। मैं आपके प्रेम के बंधन में बहुत ही मजबूती से बंधा हुआ हूं। ऐसा कहकर भगवान गौर ने अपने वस्त्रों में एक गांठ बांध दी। अद्वैत आचार्य प्रेम भाव से अभिभूत हो गए। उन्होंने अपने हृदय में बारंबार भगवान गौर का विचार किया। है कि नहीं? उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगे। उनके द्वारा अनुभव किए गए प्रेम को प्रकट करने की शक्ति उनमें नहीं थी। फिर भगवान गौर ने अपने अशांत भावों को रोका। बुद्धिमान अद्वैत आचार्य ने भी अपने भावों को प्रतिरोध किया। श्री अद्वैत आचार्य ने कहा, मेरे भीतर आपके प्रति प्रेम का उदय कभी नहीं हुआ। मुझ में आपके प्रति प्रेम करने की कोई शक्ति नहीं है। भगवान गौर ने कहा, हे आचार्य कृपया सुनो, मैं आपके द्वारा धारण किए गए प्रेम द्वारा ही नियंत्रित हूँ। कृपया हमारी साथ साथ की गई लीलाओं का सदैव स्मरण रखे। ऐसा कहकर भगवान गौर शीघ्रतापूर्वक प्रस्थान कर गए। सभी वैष्णव अपने अपने घरों को चले गए। इसी प्रकार श्री लोचनदास वर्णन करते हैं कि किस प्रकार परम पुरुषोत्तम भगवान गौर ने संन्यास स्वीकार किया और किस प्रकार उनके इस कार्य से भक्तों के हृदय शोक से द्रवित हो गए। सवारे विदाय दिया चलिला ठाकुर, शून्याकार हईल सब नवदीपपुर। पंडित श्री गदाधर अवधूत राय, नर हरि आदि जन कत संगे जाय। श्रीनिवास मुरारी मुकुंद दामोदर, एई निज जन संगे चलिला ईश्वर। जगन्नाथ दोलेते देखिव मने करी, सत्वरे चलिला प्रभु बोली हरि हरि। बोली हरि हरि। तो सभी को विदा कर कहकर भगवान गौर चल पड़े। नवद्वीप शहर वीरान मरुस्थल के समान बन गया। गदाधर पंडित श्री नित्यानंद अवधूत आचार्य नरहरि अन्य भक्तों उनके संग चलने लगे। महाप्रभु के साथ ये सब कहते हैं, गदाधर नित्यानंद प्रभु अवधूत आचार्य नरहरि। भगवान गौर श्रीनिवास मुरारी मुकुंद और दामोदर इन भक्तों के संग चलने लगे। भगवान गौर ने अपने हृदय में विचार किया कि शीघ्र ही मुझे भगवान जगन्नाथ के डोला यात्रा उत्सव का दर्शन करने का अवसर प्राप्त होगा। हरि हरि का उच्चारण करते हुए भगवान तेजी से चलने लगे। इस प्रकार वे मार्ग पर चलने लगे। कभी दिव्य प्रेम में अभिभूत होकर कांपने लगते उनमें और अधिक चलने की शक्ति शेष न थी।
कभी वे खूंखार सिंह के समान तेजी से दौड़ने लगते और कभी भगवान हरि के पवित्र नाम का उच्च स्वर में उच्चारण करने लगते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नहीं, ये आप सबको जगाने के लिए था। क्षणे नाचे क्षणे गाय सकरुण कांदे, क्षणे मालसात मारे प्रेमारो उन्मादे, अरुण नयाने जलधार अविरल विपुल पुलकेशे ढाकिल कलेवर, क्षण के मंथर गति अलौकिक कहे, क्षणे अट्ट अट्ट हासे दो दांडा या रहे। कभी वे नृत्य करते, कभी गान करते, कभी दैन्यता से विलाप करने लगते, कभी अपने दोनों भुजाओं पर वार करते और कभी दिव्य आध्यात्मिक प्रेम में उन्मत्त हो उठते। उनके रक्तिम नेत्रों से अश्रुओं की नदियां अनवरत बहती चलती जा रही थी। उनके शरीर में रोम खड़े हो गए थे। कभी वे धीरे धीरे चलने लगते, एक क्षण जो शब्द बोलते इस जगत के नहीं थे, अन्य क्षण वो जोर जोर से हंसने लगते, अगले ही क्षण वे दंड के समान गिर पड़ते। यदि उन्हें कुछ भोजन करने का प्रस्ताव दिया जाता तो वे उसे स्वीकार न करते और कहते यह भगवान कृष्ण को अर्पित नहीं है। इस उदाहरण से उन्होंने इस जगत के लोगों का शिक्षा दी कि किस प्रकार कार्य करना चाहिए। कुछ प्रयास के पश्चात केवल 2 या 3 बार उन्हें कृष्ण प्रसाद प्राप्त हुआ, जिसे उन्होंने ग्रहण किया। कभी अगर ऐसा कुछ दिया जाता था जो कि ऑफर नहीं है तो मना कर देते थे। पूर्व रात्रि जागरण करके उन्होंने भगवान हरि के पवित्र नाम का उच्चारण किया। उच्च स्वर में उन्होंने इस श्लोक का उच्चारण किया जो आनंद का धाम है। मेरे पीछे दोहराइए। राम राघव राम राघव राम राघव रक्षामा, राम राघव राम राघव राम राघव रक्षामा, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। हे राम हे राघव, हे राम श्री राघव, हे राम हे राघव मेरी रक्षा आप करे। हे कृष्ण हे केशव, हे कृष्ण हे केशव, हे कृष्ण हे केशव मेरा उद्धार आप करे। उन्होंने अत्यंत मधुर वाणी से यह गीत गाया। फिर दिव्य आध्यात्मिक प्रेम से अभिभूत होकर वे भाव विभोर हो गए। जब वे भगवान जगन्नाथ का दोला यात्रा उत्सव का दर्शन करने जा रहे थे तब अनेक यात्रियों ने उत्साही हृदय के साथ भगवान गौर का साथ दिया। मार्ग में एक निश्चित समय तथा स्थान पर यात्रियों का एक दुष्ट तथा पापी कर संग्राहक से सामना हुआ। उस कर संग्राहक ने अनेक यात्रियों को यातनाएं दी। एकाएक भगवान गौर सभी के पीछे भागने लगे। श्री नित्यानंद प्रभु तथा गदाधर पंडित विस्मित थे कि भगवान सभी यात्रियों के पीछे क्यों हो गए। उन्होंने विचार किया। विचार करते हुए उनके पीछे गए। फिर गदाधर ने आगे देखा और पाया कि कर संग्राहक ने कुछ यात्रियों को बंधक बनाकर रखा है। यह देखकर वे अत्यंत विस्मित और मुक्त हो गए। उनके शरीर के रोम खड़े हो गए। यात्रियों कर निस्तेज मुख देखकर भगवान गौर उनके पास उन्मत्त सिंह की भांति गए। भगवान को देखकर यात्री उच्च स्वर में विलाप करने लगे। वो उन भयभीत बच्चों के समान प्रतीत हो रहे थे जिन्हें अभी अभी मां की गोद में बिठाया गया हो। वे जंगल की आग में झुलसते ऐसे पशुओं के समान लग रहे थे जो एकाएक गंगा नदी के जल में कूद पड़े हो। यात्री भगवान गौर के चरणों में गिरकर विलाप करने लगे। भगवान गौर का दर्शन कर पापी कर संग्राहक ने अपने हृदय में विचार किया, इस जगत में उनके समान कोई मनुष्य नहीं है। मेरा हृदय ऐसा कहता है। मेरा हृदय कह रहा है कि वे नीलाचल के चंद्र भगवान जगन्नाथ ही है
जय जगन्नाथ जी की जय। जय गौरव श्री कृष्ण जय जगन्नाथ। मैंने अनेक लोगों को दुख पहुंचाया है, इसका परिणाम मुझे क्या भुगतना होगा। मेरा हृदय भय से कांप रहा है। कर संग्राहक मन में ऐसा विचार करते हुए भगवान गौर के चरण कमलों में गिर पड़ा। उसने रुंधे हुए स्वर से भगवान से कहा, मैं यात्रियों को मुक्त कर दूंगा और उनसे कर की वसूली भी नहीं करूंगा। मेरा हृदय जानता है कि आप परम पुरुषोत्तम भगवान हैं। उसको रियलाइज कर दिए भगवान ने। ऐसा कहकर संग्राहक भगवान गौर के चरण कमलों पर गिरकर विलाप करने लगा। उसने भगवान गौर के चरण कमलों में अपना मस्तक रख दिया। वो कांपने लगा। भावावेश में उसने अनेक प्रार्थना की। उसने कहा, कृपया मुझे भौतिकवादी समझकर मुझसे घृणा ना करो। गौरांग तुमी मोरे दया न छाड़ी हो। गौरांग तुमी आपनी करिया रंगा, आपनी करिया रंगा, चरणे राखी हो, चरणे राखी हो। गौरांग तुमी मोरे दया न छाड़ी हो। गौरांग तो जिस प्रकार वो प्रार्थना कर रहा है, तो प्रार्थना हमारे लिए भी है। ऐसा सुनकर भगवान गौर मुस्कुराए और उसने यात्रियों को मुक्त कर दिया और सभी यात्री अपने मार्ग पर प्रसन्नता पूर्वक चलने लगे। जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री गौर निताय की जय। श्री राधा मदन मोहन की जय। श्री श्री विष्णुपाद की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण की जय। देखिया ठाकुरता है उभ कैल बाई, हाथो सने सेई दानी रहे सेई ठाई। झर झर नयन पुलक कलेवर, हरे कृष्ण नाम से ही बोले निरंतर। देखी नित्यानंद गदा धरे उल्लास, गौरांग चरित्र कहे ए लोचन दास। कुछ ही क्षण ही पश्चात वो कर संग्राहक भी अपने दोनों हाथ उठाकर हरि नाम का उच्चारण करते हुए उनके पीछे पीछे चलने लगा। बोले हरि हरि हरि। वो भी फॉलोअर बन गया है। चलने लगा पीछे पीछे, है ना। टैक्स कलेक्टर बिकम्स फॉलोअर। भगवान गौर को निहारते हुए कर संग्राहक ने अपने हाथों से उनका स्पर्श किया और एकाएक कर संग्राहक रुक गया। उसके नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। उसके शरीर के रोम खड़े हो गए। वो पवित्र हरे कृष्ण महामंत्र का अनवरत उच्चारण करने लगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए भगवान महाप्रभु को परम करुणा कहा जाता है ना। परम करुणा बहु दुई जन, निताई गौर चंद्र, सब अवतार सार शिरोमणि, केवल आनंद कंद। क्या योग्यता था ये इसका? देखिए, कर संग्राहक कोई योग्यता था? लोगों को परेशान कर रहा लोगों को परेशान कर रहा था। और महाप्रभु जो है ना, उसके ऊपर कृपा कर दी। ठीक है, कोई योग्यता नहीं है ना। मतलब जिसको पाने के लिए कहते हैं कि ब्रह्मा जी शिव जी तक भी आतुर रहते हैं इसी को पाने के लिए। ब्रह्मा जी शिव जी है ना, सारे
देवी देवताएं, और इसको भगवान जो है क्या कर रहे हैं, कर संग्रह को दे दिए। कुछ है ही नहीं, जो परेशान कर रहा था यात्रियों को। इसी को कहते हैं अहेतु की कृपा। कोई हेतु नहीं था उसके पास, कोई हेतु था? कोई हेतु नहीं था। ये दृश्य देखकर नित्यानंद गदाधर उत्साहित हो गए। इस प्रकार श्री लोचन दास भगवान गौरांग की लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। राग में दोहराने वाले शब्द, हे मेरे भाइयों कृपया मान न करे, भगवान गौर की महिमा का गान तथा श्रवण कीजिए। हे कृपया भगवान गौरांग के चरण कमलों को प्राप्त करने की इच्छा लगाए। इस भौतिक संसार की प्रत्येक वस्तु मिथ्या है, अतः मेरे भाइयों कृपया भगवान गौर की महिमा का गान तथा श्रवण कीजिए। गौरांगेर दुति पद जार धन संपद, से जाने भक्ति रस सार। गौरांगेर मधुर लीला जार करने प्रवेशिला, हृदय निर्मल भेलतार। तो लोचनदास ठाकुर कह रहे हैं गौर की महिमा का गान कीजिए और श्रवण कीजिए। बोले गौरांग क्या करना चाहिए जीवन पर, यही काम करना चाहिए। मेरे पीछे बोलेंगे, एई मते महाप्रभु चली जाए पथे, ये खाने ये देवस्थल, देखिते देखिते रही रही जाए प्रभु, प्रति ग्रामे ग्रामे नर्तन करिया सब, देवतार स्थान एक अद्भुत कथा, सुनो तार माझे एक करिला नित्यानंद, अवधूत राजे नित्यानंद करे दंड, दिया गौर हरि किछु आगे गेला, नित्यानंद पाछू करी, प्रेमाय बिहोल प्रभु जाए महावेगे, अपना पासरे कृष्ण प्रेम अनुरागे, गदाधर आदियत जन संगे जाए, देखे नित्यानंद आरो दूरे किछु पाछू है, गुणिते गुणिते निताई जाए धीरे धीरे, मोर विद्या माने प्रभु दंड धरे करे, सेहन सुंदर बांशी त्रैलोक्य मोहन, छाड़िया धरिल दंड सहीव के मन। इस प्रकार अनेक मंदिरों का दर्शन करते हुए भगवान गौरचंद मार्ग पर चलने लगे। चलते चलते रेमुणा मंदिर भी आए थे। रेमुणा में खिरचोर गोपीनाथ मंदिर है, वहाँ पे भी एक रात रुके थे, है ना। वहाँ पे भी जो है श्रीपाद माधवेंद्रपुरी जी का जो लीलाओं का वर्णन किए, जो कि उन्होंने ईश्वरपुरी से सुने थे महाप्रभु। और वहाँ पे भी जो खीर भोग है उसको भी महाप्रभु पान किए, वहाँ पे खाए। तो इसी प्रकार ग्राम ग्राम में वो रुक कर मंदिरों के दर्शन करते करते नृत्य करते। अब कृपया अवधूतों के सम्राट भगवान नित्यानंद की एक और लीला का श्रवण कीजिए। नित्यानंद प्रभु की जय। अवधूत है। भगवान नित्यानंद के हाथ में अपना संन्यास दंड को पकड़ाकर भगवान गौरहरि आगे निकल गए। भगवान नित्यानंद कुछ देर तक उनके पीछे गए।
दिव्य आध्यात्मिक प्रेम से अभिभूत होकर भगवान गौर आगे दौड़ने लगे। भगवान कृष्ण के प्रेम में वशीभूत होकर भगवान गौर स्वयं को भी विस्मृत कर दिए। गदाधर तथा अन्य भक्तों को भगवान गौर के साथ चलते देखकर भगवान नित्यानंद पीछे होते चले गए। धीरे धीरे चलते हुए भगवान नित्यानंद है ना, तो भगवान नित्यानंद है विचार कर रहे थे कि अब मेरे भगवान अपने हाथ में दंड रखते हैं। तीनों लोगों को मोहित करने वाले अपने सुंदर वंशी का त्याग करके वे अब दंड धारण कर रहे हैं। ये मैं कैसे सहन कर सकता हूं। मेरे भगवान ने संन्यास स्वीकार किया है, उन्होंने अपना सर भी मुंडवा लिया है, यह सभी के लिए अत्यंत कष्टदायक है। इस प्रकार से विचार करते हुए भगवान नित्यानंद ने अनुभव किया कि उनकी पीड़ा निरंतर बढ़ती चली जा रही है। अंततः उन्हें दंड उठाया और उसे तोड़ दिया, दम तोड़ दिए, क्योंकि बांसुरी पकड़ने वाला दंड पकड़ रखा है, तो बहुत उनको पीड़ा हुआ, तोड़ दिए। टूटे हुए दंड को उन्होंने जल में फेंक दिया। भगवान गौर के भय से भगवान नित्यानंद पीछे रहकर धीरे धीरे चलने लगे। और तोड़ तो दिए, डांट पड़ेगा, पीछे रह गए। कुछ देर बाद वे दोनों मिले। भगवान गौर ने कहा, मुझे अपना दंड नहीं दिख रहा है। भगवान नित्यानंद एकदम पीछे हो गए और उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। आश्चर्यचकित होकर भगवान गौर अपने मन में विचार करने लगे। भगवान गौर ने उन्हें पूछा, मेरा दंड कहाँ है? दंड को न देखकर मेरे हृदय में अत्यंत संताप हो रहा है। ऐसा सुनकर भगवान नित्यानंद राय ने कहा, जब मैं आपके हाथ में आपका दंड देखता था तो मेरा हृदय ज्वलित होता था। आपको तो संताप हो रहा है, लेकिन मुझे कष्ट हो रहा था जब मैं आपके हाथ में दंड देखता था। आपने संन्यास स्वीकार किया, आपने अपना सिर मुंडवाया और अब आप अपने कंधे पर एक दंड भी रखते हैं, एक पीड़ादायक दंड जो अवश्य ही आपके कंधों को कष्ट देता होगा। मैं यह कष्ट सहन नहीं कर सकता। मैंने आपका दंड को तोड़कर जल में फेंक दिया। अब आप जैसा करना चाहते हैं वैसा कीजिए। भावावेश में रोते हुए स्वर में भगवान नित्यानंद ने ये शब्द कहे। ये जगह जो है ना, एक जगह है दंड भंग करके, उड़ीसा में एक जगह है। पुरी से लगभग आई थिंक 70-80 किलोमीटर पड़ेगा, 60-70 किलोमीटर पड़ेगा। मैं गया था उस जगह में। और क्योंकि वो दंड को जो है ना भागे तोड़ के जो दोनों ऐसे कर दिए थे, तो दो नदी उसमें से दो वो हो गया है, शाखा हो गया, नदी का दो शाखा हो गया है। और वहाँ पे एक आश्रम भी है, दंडभंग आश्रम, और कुछ भक्त रहते हैं। तो मैं वहाँ पे गया था एक बार। बहुत शांत जगह है। ऐसा सुनकर भगवान गौर अप्रसन्न हो गए। उन्होंने क्रोधित होकर कहा, आपने सब कुछ गलत कर दिया है। मेरे दंड में देवताओं का वास था, आपने उसे क्यों तोड़ दिया? आप एक असभ्य व्यक्ति है, आपकी बुद्धि स्थिर नहीं है। आपने एक असभ्य व्यक्ति के समान कार्य किया है। आप में कोई विद्वता नहीं है। आप कभी धार्मिक नियमों का पालन नहीं करते। आपने वर्णाश्रम धर्म अस्वीकार कर दिया है। आपने सभी कुछ गलत कर दिया है। आप यह विचार नहीं करते कि देवताओं तथा वर्णाश्रम का पालन न करना अनुपयुक्त है। यदि मैं आपको यह बतलाता हूं तो आप क्रोधित हो जाएंगे। यह शब्द सुनकर भगवान नित्यानंद मुस्कुराने लगे और उन्होंने भावपूर्ण होकर रुंधे हुए स्वर में भगवान गौर से कहा, मैंने कभी देवताओं या वर्णाश्रम को नहीं सताया है। मेरा यह कार्य सही है या मैंने कुछ गलत किया है, आप निर्णय कीजिए। आपके दंड में देवता वास करते हैं। मैं यह कैसे सहन कर सकता हूं कि आप अपने कंधों पर देवताओं का भार उठाएंगे? आप क्यों देवताओं का भार क्यों उठाएंगे? आपका कार्य सही है या मेरा कार्य गलत? मैं आपसे तर्क क्यों करूं? मैंने अपराध किया है, इस बार मुझे क्षमा कर दीजिए। आपके पवित्र नाम के उच्चारण द्वारा
यह संपूर्ण जगत मुक्त हो जाएगा। आप पतित पावन है, अतः कृपया मेरा अपराध को क्षमा कीजिए। आपके पवित्र नाम के उच्चारण मात्र से जगत में सभी मुक्त हो जाएंगे। आपके द्वारा संन्यास स्वीकार करना आपके भक्तों के लिए कष्टकारी होगा। आपने अपने केशों का मुंडन करवाया, वो केश जो सभी को आनंदित करते थे। आपके इस कार्य से आपके भक्तों को अत्यंत पीड़ा पहुंची। उनकी पीड़ा को देखकर मैंने अपने हृदय में ज्वाला का अनुभव किया। आपको मुझसे पूछने की आवश्यकता नहीं है, इस पीड़ा को के सभी भक्त साक्षी है ना? आपके भक्तों को प्राप्त इस पीड़ा के कारण मैंने आपका दंड तोड़कर फेंक दिया। वो दंड नहीं था, वो लोहे का एक भाला था जो मेरे हृदय में चुभ रहा था। तो मेरे पीछे दोहराएंगे, ए बोलो सुनिया प्रभु, ए बोलो सुनिया प्रभु, न दिलो उत्तर, न दिलो उत्तर, विरस वदन किछु, विरस वदन किछु, हरिष अंतर, हरिष अंतर, नित्यानंद महाप्रभु, नित्यानंद महाप्रभु, सर्वरस जाने, सर्वरस जाने, भांगिया फेलिल दंड, भांगिया फेलिला दंड, ए लोचन गाने, ए लोचन गाने। ऐसा सुनकर भगवान गौर निरुत्तर हो गए। क्या बोलेंगे? उनका मुख निस्तेज हो गया और वे शोकाकुल हो गए, परंतु उनका हृदय उत्साह से परिपूर्ण था। श्री लोचन दास कहते हैं कि भगवान नित्यानंद, भगवान गौर महाप्रभु के प्रेम के सभी रसों को भली प्रकार से जानते हैं और इसीलिए उन्होंने उनका दंड तोड़ दिया। जय श्री लोचनदास ठाकुर की जय, श्री चैतन्य मंगल की जय, श्रीमान गौरांग महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद प्रभु की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, आप सब गौर भक्त वृंद की जय।